हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चार्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग चार्ट एनालिसिस करने में ही अटक जाते हैं। तो आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको चार्ट एनालिसिस करना है, कैसे बिहेवियर को समझना है, कैसे आपको चार्ट को समझना है। तो सबसे पहले देखिए, चार्ट एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि चार्ट का जो नंबर वन चीज़ होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले बाकी चीज़ देखने से पहले आपको सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है वो आपको खोजना पड़ेगा। तो वो कैसे खोजते हैं, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढा जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो इन वीडियो को आप जाके देखेंगे तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरह का हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब मान लीजिए एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। अब देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए क्लियरली यहाँ पे मैक्सिमम जहाँ पे टच पॉइंट होता है वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, या फिर वहाँ पे हम कोई भी एक जोन मार्किंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली एक यहाँ पे ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर क्लियर दिख रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, ये क्लियर दिख रहा है। एक दोनों सेम ही जगह पे एक ही लाइन पे टच हो रहा है। तो इसको अगर आसानी से दिख रहा है तो सिंपल इस तरह से यहाँ पे कुछ मार्कर उठाएंगे और इस तरह से कुछ यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे। ये चीज़ें इजी आसानी से दिख रहा है आंखों से। तो इतना आसान है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना। क्या इसमें बहुत सारा दिमाग की ज़रूरत है, बहुत सारा मैंने क्या अलग अलग टूल्स इस्तेमाल किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। क्या मैं OI देखा, ऑप्शन चेन देखा, दुनिया भर की कोई भी चीज़ें मैंने नहीं देखा। सिंपल मैंने क्या देखा कि भाई यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक जोन मार्क कर दिया। अब देखिए चार्ट एनालिसिस में हमारा फर्स्ट काम हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए इस दिन के लिए हम चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मिल रहा था, यहाँ पे एक मिल रहा था, तो भी हम यहीं पे लाइन खींचते तो ऑटोमेटिकली जो है इस दिन यहाँ पे इसको टच किया हुआ है। अब जब हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है तो दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम ये होता है कि हमें ये देखना होता है कि भाई ट्रेंड कौन सा चल रहा है, और उसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम ट्रेड को प्लान करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। तो कोशिश करेंगे कि ट्रेंड के साथ ट्रेड लें, कोशिश करेंगे कि ट्रेंड के साथ हम यहाँ पे बने रहें, अलग से कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर ट्रेंड के साथ कैसे रह सकते हैं, एक चीज़ तो पता चल गया कि ट्रेंड अप है। अब यहाँ पे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई किसको ट्रैप कर रहा है, कौन लोग ट्रैप हो रहे हैं। तीसरा काम हमारा क्या होता है कि ये पता लगाना कि कौन से लोग ट्रैप हो रहे हैं और कौन से लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से लोग ट्रैप हो रहे हैं वो कैसे पता लगाएंगे, तो कैसे पता लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो चार्ट के कुछ दिन आपको पीछे आ जाना है। अब पीछे आने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली दिख रहा है, भाई ट्रेंड अप है। अब ट्रेंड अप है तो उस हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मार्केट अगर यहाँ से देखें, पीछे से भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, सेम साइकोलॉजी है, लेकिन 4-5 दिन आप पीछे के चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ तो और भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब 4 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, अब इसको ब्रेकआउट हो चुका है। अब ब्रेकआउट होने के बाद जनरली सारे लोग ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट होने के बाद। तो यहाँ पे ये लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल को भी ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ। तो भाई यहाँ पे रीटेस्ट होने के बाद किसको ट्रैप कर रहा है अभी कैसे पता चलेगा, वो आप इस चीज़ को देखते जाइए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, रीटेस्ट भी किया, ऊपर भी गया और ये डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, ठीक है, काफ़ी स्पीड से नीचे आ गया। तो जो लोग भी यहाँ पे ट्रेड किए होंगे, यहाँ पे बाई किए होंगे, उनका एसएल हिट हो गया होगा, जाहिर सी बात। और जो यहाँ कहीं के भी यहाँ पे भी कोई भी ट्रेड लिया होगा तो वो भी यहाँ पे डर से इतने फास्ट जो फॉल आ रहा है उसको देख के वो एग्जिट कर दिए होंगे। तो मतलब आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ, सिंपल सा इस तरह से बायर ट्रैप हुआ, लोग बाय किए, उनको मार्केट निकाल दिया। देन फिर अगर आप इसी तरह से आप यहाँ पे भी चेक करेंगे तो क्या हुआ, एग्जैक्ट यहाँ पे मार्केट ने ये वाला प्रीवियस डे का टॉप था, सपोर्ट लिया लेकिन ऊपर गया नहीं, फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर गया नहीं। मतलब क्या हो रहा है कि लोग बाय कर रहे हैं, मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, फिर से बाय कर रहे हैं, मतलब मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। तो क्या हुआ, बायर को पहले ट्रैप करेगा। ये देखिए बायर को पहले निकाला, यहाँ पे लोग बाय किए, यहाँ पे लोग बाय किए, नीचे स्टॉप लॉस लगाए होंगे, उनका एसएल हिट किया,
देन फिर इस तरह से उनको जो है ट्रैप किया। अब मार्केट एक टाइम पे दो कहानी रचता है, मतलब बायर को ट्रैप कर रहा है, साथ ही साथ सेलर को इनवाइट कर रहा है, मतलब सेलर को बुला रहा है। कैसे बुला रहा है, अब देखिए यहाँ पे हर कोई तो बाय नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, कुछ लोग सेल भी करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने इस तरह से नीचे आया तो कुछ लोग सेल साइड गए होंगे, उनको ऐसे हिट कर दिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, बायर को यहाँ पे जगह दिया बाय करने के लिए, लेकिन ऊपर नहीं गया। फिर क्या किया, यहाँ पे ब्रेक करके सेल साइड लोगों को बुलाया, किसी यहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस है, इस तरह से बड़े से यहाँ पे रेड कैंडल बन जाएगा तो लोग क्या करेंगे, सेल साइड ट्रेड लेंगे। तो सिंपल यहाँ पे सेलर को बुलाया, देन फिर उनको भी इस तरह से ऊपर ट्रैप कर दिया, क्योंकि सेलर जो यहाँ पे पुट बाय किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट उनके अपोजिट जाएगा तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे सेलर्स को बुलाया, ऐसे लेट कर दिया। बायर को यहाँ पे मौका दे रहा है बट ऊपर नहीं जा रहा है, उनको मार्केट से निकाल दे रहा है। तो मतलब क्या चल रहा है, फिर से यहाँ पे क्या किया, एक बार फिर से इस तरह से सेलर को बुलाया, फिर से यहाँ पे बुलाया, फिर से उनको निकाल दिया, फिर से यहाँ पे बुलाया, फिर से उनको यहाँ पे निकाल दिया। तो क्या कर रहा है, सेलर को बुला रहा है, उनको ट्रैप कर रहा है, सेलर को बुला रहा है और उनको निकाल रहा है, सेलर को बुला रहा है और उनको निकाल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको इसको निकालना है कि कौन ट्रैप हो रहा है और कौन यहाँ पे इनवाइट हो रहा है। सेलर इनवाइट हो रहे हैं और उनको मार्केट निकाल रहा है। यहाँ पे सेल साइड चले जाओ, मार्केट ऊपर जाएगा। पीछे भी मैंने आपको दिखाया था, सेल साइड चले जाओ, मार्केट ऊपर जाएगा। बाय करेंगे तो मार्केट जाएगा नहीं। तो बायर को तो यहाँ पे मौका दे रहा है लेकिन जा नहीं रहा है, सेलर को बुला रहा है बट निकाल दे रहा है। तो एक चीज़ इससे क्लियर हो रहा है कि भाई ज़्यादा टाइम क्या हो रहा है कि सेलर को इन्वाइट कर रहा है और उनको ट्रैप कर रहा है। सेलर को मौका तो दे रहा है लेकिन उनको उनका एसएल हिट कर दे रहा है, इस तरह से बुला रहा है, फिर उसको निकाल दे रहा है। तो अगला बार हम इसी के बेस पे अपना जो प्लान बनाते हैं कि भाई मैक्सिमम टाइम किसको इनवाइट किया है, और तो अगला चांस है कि भाई अप ट्रेंड में फिर से एक बार सेलर को बुलाएगा, फिर से उनको निकालेगा, फिर से उनका एसएल हिट करेगा, मतलब कि ऊपर जाएगा। तो ऐसे चार्ट का एनालिसिस किया जाता है, ऐसे चार्ट को रीड किया जाता है। अब देखिए ये चीज़ें मैं आपको बहुत ही आसानी से बोल रहा हूँ, बट इसको करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी दिनों से आपको समझना पड़ेगा। एक दिन में आपको ये रेड ग्रीन का खेल कोई भी समझ में नहीं आएगा। तो आई होप कि आपको इस तरह से चार्ट एनालिसिस अगर आपको समझ में आ रहा है और कुछ भी समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।